So we already done with the best of 2024. If you have missed it, do check it from the I button. Now it's time to discuss about the disappointments, because it's equally important we discuss about the products that didn't work out and that doesn't worth your investment. I'll be sharing the products that didn't work out for me in 2024. Some of them my family could able to use, while other were completely unusable, and unfortunately we have to discard them. So stay tuned to make better decisions for your skincare purchases, and before that make sure you hit like, share, subscribe and press the bell button so you never miss any of our videos. With that, let's start. The very first disappointment is this Montenor Acne Patch Get Pimple Free Skin. आई थिंक ये मैंने 2023 की किसी नायका की सेल से पिक किए थे बिकॉज दे वर एट ह्यूज डिस्काउंट, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट वर्क आउट फॉर मी बिकॉज पहली चीज़ ये स्टिकी नहीं होते हैं. एक्सट्रैक्ट तो ये क्या करेंगे, लगते ही नहीं है, और बाई चांस लग भी जाएं तो करते भी कुछ नहीं है. टोटल डिसअपॉइंटमेंट. इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट गो फॉर द डर्माको पिम्पल पैचेस. They works amazingly. Second disappointment is not just one product but 2 or 3 of them. तीसरा तो मैंने फिर भी खोल लिया था, बट ये दो अभी भी सील्ड पड़े हुए हैं. These are Ordinary Squalane Cleanser. I don't know what has happened to this cleanser. पहले जब मैंने इसको यूज़ किया था, this has worked really well on my skin. Now what has happened is कि एक तो ये अच्छे से emulsify नहीं होता है और क्लीन फील मुझे नहीं आती है. मे बी माई स्किन इज़ वेरी ऑयली राइट नाउ एंड इट मे बी वर्क फॉर ड्राई स्किन. सो इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन, लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम. आई वुड हैप्पी टू सेल दैट. नेक्स्ट वन, आई थिंक ये मैंने अपनी बीच में एक मैंने वीडियो बनाई थी डिसअपॉइंटमेंट वाली, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था. दिस इज़ क्वेंच का जेंटल एक्सफोलिएशन क्रीम फेस वॉश. ना ये नाम तो इसका फेस वॉश है, बट ये फेस वॉश वाला कोई काम करता नहीं है. लाइक आप इसको एज अ मास्क लगा सकते हो एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ, बट एज अ क्लेंजर इट्स अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट. वो क्लेंजर का काम है वो ये करता ही नहीं है. लाइक आप जब इसको मसाज भी करते हो, फोम अप नहीं होता, और क्लीन तो मतलब भूल ही जाओ कि कोई क्लीन फील आपको देता है. सच अ वेस्ट ऑफ मनी. नेक्स्ट वन इज दिस ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड 2% एनहाइड्रस सोल्यूशन. यू कैन सी ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है बिकॉज दिस वन इज वेरी ऑयली. आई थॉट कि एनहाइड्रस सोल्यूशन है तो इट विल बी वेरी जेंटल फॉर माई स्किन, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा हैवी होगा कि ये सिंक ही नहीं होगा अपनी स्किन में. लाइक इट फील्स वेरी अनकम्फर्टेबल. हाँ, अगर आप ड्राई स्किन वाले हो देन यू कैन गो फॉर दिस वन, यू माइट लव इट, बट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन कॉमेडॉन प्रोन पीपल it's a big no. Very disappointing. Next disappointment is this Innisfree green tea seed serum. मैंने आपको ये recent अपनी एक empty वीडियो में दिखाया था कि empty नहीं हो पाया था. मैंने इसको open कर दिया था. मैंने सोचा था कि मैं इसको try कर लूँगी, but फिर इसमें जो perfume था वो थोड़ा strong था and I couldn't able to use it. For me it was a complete waste. अगर आप fragrance free skincare लगाते हो then I think this will be too strong for you because Face Shop, Innisfree, इन सब के products के अंदर थोड़ा strong perfume होता है और बिल्कुल बीचों बीच होता है. So if you're a person who avoid fragrances, avoid it because for me it's a complete waste. Next waste of 2024 is this Pixi डबल क्लेंस. ये भी मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था. आई वॉज सो हैप्पी जब मैंने ये ग्रैब किया था इन ऑफर बिकॉज मैंने कुछ शॉपिंग करी थी, कुछ एक परचेज की और उसके साथ मुझे ये फ्री मिला था. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि इतनी जंबो पैकिंग मुझे फ्री मिल गई है. बट ओ माई गॉड, जो ये क्लेंजिंग बाम वाला पार्ट है ना, दैट वाज वेरी स्मेली और बहुत ही गंदी फीलिंग आती है. बिल्कुल एकदम आपको मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल उससे आता है. क्लीन तो क्या ही वो करता है. एंड इवन जो ये वाटर बेस्ड क्लेंजर वाला पार्ट है दैट्स ऑल्सो वेरी क्रीमी, इमल्सीफाई ही नहीं होता है, तो क्लीन तो ये क्या ही करेगा. मतलब total disappointment. Next disappointment is this Love Beauty and Planet Argan Oil and Lavender Shampoo. Now ये मैंने शैम्पू प्लस मास्क का कॉम्बो लिया था. बेसिकली ना इन शैम्पूज के साथ क्या होता है कि जब आप 10-15 दिन के लिए यूज़ करते हो आपको लगता है कि ओ दे आर वर्किंग रियली वेल, बट आफ्टर 2025 और आफ्टर अ मंथ यू विल फील कि आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स है ना दे आर बिकमिंग वेरी रफ. इसका मास्क काफ़ी अच्छा था, मैंने उसको सेपरेटली भी ट्राई किया है, दैट हैज़ वर्कड रियली वेल, बट दी शैम्पूज आर
टोटल डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ड्राई आउट कर देते हैं. मे गिव इट टू माई हस्बैंड नाउ बिकॉज उनकी लेंथ नहीं होती तो उनके बालों पे ये शायद अच्छे से काम कर जाए बिकॉज वो क्या ही ड्राई करेगा, है ना. छोटे छोटे से तो बाल होते हैं बट हाँ ऑब्वियसली हमारी लेंथ होती है तो लेंथ को ये ड्राई आउट कर देता है. तो या अब मैं उनको ही इसको दूंगी बट for me it's a disappointment. Next disappointment is this Urage EAU thermal water. मैंने इसको बड़ी होप में लिया था बिकॉज जब मैंने इसको लिया था उस टाइम पे आई वॉज लुकिंग फॉर अवीन थर्मल स्प्रे बिकॉज दैट वर्क्स अमेजिंगली एंड वो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था और कहीं पे भी अवेलेबल वो नहीं था. आई डोंट नो भी अवेलेबल है वो या नहीं. दैट्स वाई जब मैंने ये देखा कि ये ब्रांड नाइका पे लॉन्च हुआ था ना आई वॉज लाइक ओके इट्स ऑल्सो अ थर्मल स्प्रे, लेट्स गिव इट अ ट्राई. Though quantity is huge, price is nominal and it's good, but जब आप इसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हो ना लाइक बेसिकली क्या होता है थर्मल वाटर इज़ जस्ट वाटर. सो जब आपको सेंसिटिविटी होती है और इफ़ यू हैव रेडनेस और सनबर्न तो अब ऑब्वियसली एक लेयर तो नहीं लगाते आप 5-6 लेयर्स उसकी लगाओगे टू जस्ट सेट योर स्किन और स्किन को काम करने के लिए. Whereas इसके साथ क्या होता है when you apply it once then it is fine, but जब आप 2 to 3 लेयर्स इसकी लगाते हो ना तो एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, you will feel the taste of salt in this. जब ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको सॉल्टी लगेगा और जब 2 to 3 लेयर्स लगा लेते हो ना इसकी तो आपको आपकी स्किन में ना ऐसे इचीनेस होनी शुरू हो जाती है उल्टा. लाइक सूट तो क्या करेगा उल्टा इचीनेस होना शुरू हो जाता है. सो फॉर माई सेंसिटिव स्किन दिस डिडंट वर्क आउट. Don't go for this one because this will irritate your skin. Next disappointments are these cleansers from Simple के मैंने पहले भी प्रोडक्ट ट्राई करे थे 4-5 साल पहले, तब भी मैं डिसअपॉइंट हुई थी एंड इवन इस बार भी जब मैंने दोबारा ये क्लेंजर्स ट्राई करे आई एम स्टिल डिसअपॉइंटेड. दो इनकी जो क्रीम्स थी वो मेरी मदर ने यूज़ कर ली थी बिकॉज दे वर नॉट दैट बैड. लाइक ऑब्वियसली मेरी स्किन के लिए वो सूटेबल नहीं थी बट स्टिल मम्मी उनको यूज़ कर पाई बिकॉज दे वर फाइन फॉर ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन, नॉट फॉर एक्ने प्रोन एंड वेरी ऑयली स्किन एंड कॉमेडॉन प्रोन स्किन. वेयर एज दीज 2 क्लेंजर्स आर स्टिल यूजलेस और आई वुड से ट्रैश बिकॉज ये एक तो वो इमल्सीफाई नहीं होते, लाइक वो फोम अप ही नहीं होते हैं और क्लीन फील तो ये क्या ही देंगे. और जब आप इनको वॉश करने की कोशिश करते हो तो मतलब वही है बस पानी फेंके जाओ वो क्लीन नहीं होता है. सो वेरी डिसअपॉइंटेड. किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, ये वैसे ही भरे पड़े हैं. इंस्टाग्राम पे आ जाना एंड लेट मी नो अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आई वुड हैप्पी टू सेल देम. नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट इज दिस मिनिमलिस्ट का नोना पेप्टाइड AHA वाला अंडर आर्म रोल ऑन. एक तो इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है तो जब आप इसको अप्लाई करते हो तो थोड़ी देर के बाद ही आपको स्मेल आना शुरू हो जाता है. तो ओडोर कंट्रोल तो ये क्या करेगा. ये मैंने एक पूरी ख़त्म करी है ये बट मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इससे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले हैं. एक इसका सील्ड मेरे पास पड़ा हुआ है. इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड टू ट्राई लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम. आई वुड हैप्पी टू सेल इट इन अ ब्लॉग सेल बट this one is not very amazing. I'm very disappointed with this one. Next disappointment is this Bioderma Nod G shampoo. हालांकि you can see ये यहाँ तक यूज़ हो पाया है बिकॉज ये मैंने अब अपने हस्बैंड को दिया था बिकॉज इसके साथ भी वही इशू आया था कि ये स्ट्रैंड्स को बहुत ज़्यादा रफ झाड़ू जैसा बना देता था. दो मैंने इसको एज अ क्लैरिफाइंग शैम्पू भी हफ्ते में एक बार ट्राई करके देखा है बट स्टिल इट्स वेरी ड्राइंग. तो ऑब्वियसली अभी हस्बैंड तो यूज़ कर पा रहे हैं बट फॉर मी इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ये कोई बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट नहीं था. दिस वन वॉज फॉर 2100 रुपीज़. तो नॉट वेरी हैप्पी. मेरे पे सूट कर जाता तो बहुत अच्छा रहता. अभी ही इज़ द वन हु इज़ यूजिंग तो उन पे ओके है बिकॉज ऑब्वियसली उनकी लेंथ तो है नहीं जिसको वो ड्राई आउट करेगा. तो no, very disappointed with this one. Next two are again from Bioderma. One is their Pigment Bio Foaming Cream which is obviously their cleanser and the Pigment Bio Sensitive Area वाला moisturizer. ये I was still able to use. थोड़ा मैंने इसको यूज़ करा था रिव्यू के लिए और उसके बाद अब मैंने इसको अपने हस्बैंड को दे दिया है बट आई थिंक इनका जो शेल्फ लाइफ था दैट वाज जस्ट 6 मंथ और ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए. ये वाली क्रीम मैंने सोचा था मैं अपने नेक पे या प्राइवेट एरियाज़ पे लगा के इसको टेस्ट आउट करूँगी कि क्या ये उस एरिया को क्लियर करता है या नहीं
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं टाइम मिला, बिकॉज बीइंग अ मॉम ऑफ 2 इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हाथ पैर और मुंह नहीं अच्छे से संभल पा रहा है, तो अंदर प्राइवेट एरियाज़ को कौन उन पर इतना फोकस करके अलग से वहाँ क्रीम लगा के सुखाएगा, तो नहीं टाइम मिला और अब ये एक्सपायर हो गई। सो नॉट वेरी हैप्पी। फेस के लिए तो डेफिनेटली ये नहीं है, बिकॉज इससे मुझे कॉमेडॉन्स हुए थे, बिकॉज इस गॉट शिया बटर इन इट। सो या वेरी डिसअपॉइंटेड विद द क्रीम। ये फिर भी ठीक है बट एक्सपायर हो गया अब, तो दैट्स वाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट वन इज दिस सॉल्ट लैब का SOS 72 आवर हाइड्रेटिंग फेशियल टोनर। ये हाइपोक्लोरस एसिड वाला स्प्रे था। एक केस में इसके साथ ये हो रहा था कि ये सिंक इन नहीं हो रहा था। अगर तो मैं इसको कॉटन पैड पे लगा के अप्लाई कर रही थी देन इट वाज फाइन, बट अगर मैं इसको डायरेक्ट स्प्रे कर रही थी अपने फेस पे तो ये थोड़ी देर के बाद भी फेस पे ही रह रहा था, लाइक ये सिंक इन नहीं हो रहा था मेरी स्किन में। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन। एंड सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज दैट यू कैन नॉट इंक्लूड इट इन योर एनी ऑफ योर रूटीन। लाइक अगर आप मॉर्निंग की बात करो तो ऑब्वियसली आप इसके बाद कोई और एसिड नहीं लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एसिड, तो दिस विल कैंसल आउट द properties. So that's why it was very difficult to use it as a toner either in a morning routine or in a night routine. But if you're a person who goes to running, who goes to gymming, then you can use it as your skincare step. Like इसको apply कर सकते हो to avoid the bacterial infection. But for me it's a total waste. Next disappointment is this Minimalist का Patriotic Zinc Oxide Healing Ointment. I know it's an ointment, but the texture of this one is such कि ये अप्लाई नहीं होता है। बाई चांस अगर स्किन वेट है तब तो भूल ही जाओ कि आप इसको अप्लाई कर पाओगे। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्प्रेड इट इवनली ऑन द स्किन। अब्जॉर्ब तो छोड़ो, ऑब्वियसली इट्स एन ऑइंटमेंट तो ये रहेगी वहाँ पे। इन माई केस दिस हैड वर्क, और अगर आपके किसी के भी काम ये आया है देन आप नीचे शेयर कर सकते हो अपनी फीडबैक। नेक्स्ट वन इज दिस very viral product. This is Tony Moly Ceramide Mochi Toner. You can see अभी भी इतना बचा हुआ है। मैं तो obviously इसको नहीं यूज़ कर पाई because this one is not at all for oily acne prone skin, because इसके अंदर oils and essential oils डले हुए हैं, fragrance डली हुई है। मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, वो भी बेचारे बस इतना ही इसको यूज़ कर पाए। अब वो भी थक गए हैं इसको यूज़ करके, बिकॉज जंबो आई थिंक 500 ml की पैकेजिंग है, तो ख़त्म करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट येस, अगर आपका स्किन ड्राई है देन यू कैन गो फॉर दिस, बट अगर इफ़ यू आर oily acne prone, avoid it. These last two disappointments are from L'Oreal. These are from their Absolute Repair molecular wala range. The very first one is this peptide binder plus 5% amino acid वाला। क्या है ये, मुझे नहीं समझ में आया। ना तो ये सेरम है, ना तो ये कंडीशनर है, ना तो ये ऑयल है, मतलब पता नहीं क्या है। पानी जैसी कोई चीज़ है जो मतलब लगाओगे भी तो आप कैसे इसको लगाओगे, वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। और अप्लाई अगर कर भी लो तो ये कुछ नहीं करती है। लाइक आपको कुछ भी फील नहीं होता है कि आपने कुछ भी किया, ऐसा लगता है कि पानी लगाया और पानी धो दिया बस हो गया। लाइक total waste and very very disappointed because these bloody things are very very expensive. I think this one was for 1600 rupees, total waste. And the second one is again leave-in mask, same range का है, and this one was for 2000 rupees just for 100 ml. leave-in है, obviously आप wash के बाद आपको इसको लगाना होता है, still कुछ नहीं करता ये। एंड वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड विद दिस वन, बीइंग अ कॉमेडॉन प्रोन पीपल, जब मैं इसको अप्लाई करती थी आई फेस्ड कॉमेडॉन्स ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस, एंड नाउ आई नो वाई, बिकॉज जब मैं इसको अप्लाई करती थी तो जैसे बाल इधर अगर लगते थे तो उससे वो कॉमेडॉन्स भी मेरे को होते थे। सो दैट्स वाई आई कुडंट यूज़ इट ऑन माई हेयर। अभी मैं देखूंगी, इसको अपने हस्बैंड को दूंगी, ही माइट लाइक इट, बिकॉज आई रिमेंबर जो इनकी ऑरेंज वाली एक रेंज आई थी ना, ड्रीम लेंथ वाली, उसकी जो वो क्रीम थी वो मेरे हस्बैंड ने यूज़ करी थी और उनको बहुत अच्छी लगी थी। बिकॉज ऑब्वियसली मेंस के बाल बहुत छोटे होते हैं तो उस पर अप्लाई करना ईजी होता है, तो आई थिंक अब मैं उनको ये इसको दूंगी। बट स्टिल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। लाइक ये 2000 रुपया प्लस वो 1600, ये अगर मैंने ओलाप्लेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता इंस्टेड ऑफ दिस। सो very disappointed. Now I hope in this 2025
इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स मेरी ना हो। आई विल मेक श्योर दैट आई विल चूज़ द प्रोडक्ट्स वेरी वेरी वाइसली, और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे स्कैल्प टाइप के लिए नहीं है, मेरे स्किन टाइप के लिए नहीं है, मैं वो नहीं लूँगी, चाहे वो कितनी भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आए। बिकॉज मैंने देखा है कि जो मुझे लगता था कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, स्पेशली दिस वन क्लेम्स टू वर्क ऑन यू नो ड्राई स्किन, इट्स नॉट एट ऑल फॉर ऑयली स्किन, बट स्टिल आई गॉट इट। सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई मेक श्योर कि मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट्स लूँ विच आर फॉर माई स्किन टाइप। लाइक जो ड्राई स्किन के लिए है वो मैं क्यों लूँ। अगर ऐसा कुछ होगा जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उसका एक प्रोस्पेक्टिव वीडियो आपको दे दूँगी कि भैया दिस इज़ द थिंग और ये इसके अंदर है, एंड आई नो कि ये मेरी स्किन पे काम नहीं करेगा, दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग इट। सो इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट गेटिंग द प्रोडक्ट एंड उसको यूज़ करके फिर डिसअपॉइंट होने से अच्छा है कि मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दे दूँ कि भैया मैं ये रीज़न है इसकी वजह से मैं ये नहीं ले रही हूँ। सो या दैट वाज इट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थोड़ी सी हेल्प हुई है। मेक श्योर यू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and press the bell button so you never miss any of the upcoming videos. I'm gonna see you in my next. Until then, take care and wish you all a very very happy new year.